दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है। जनवरी व्यतीत नहीं हुआ और दिसंबर आ गया। समय को कोई नहीं रोक सकता। समय तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। आपकी किस्मत है जो चलने का नाम नहीं ले रही, वहीं रुक कर खड़ी है। लेकिन चिंता ना करें, नव वर्ष में कहानी उल्टी चलेगी। समय से तेज आपकी किस्मत भागेगी। आपका भाग्य जागेगा और जो दरवाजे वर्षों से बंद थे, नव वर्ष में खुलेंगे। हर नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, यह इंसान की किस्मत भी बदलता है। और 2026 मकर राशि वालों के लिए वही साल है जब जीवन सिर्फ बदलेगा नहीं बल्कि नए रूप में खिल उठेगा। साढ़े साती के बाद और चतुर्थ ढैया से पहले शनि की यह वह स्थिति होती है जब पिछले कर्मों का लेखा जोखा हो चुका होता है और आने वाले समय के लिए शनि तैयार कर देता है। पूरे वर्ष कर्म फलदाता शनिदेव का तृतीय भाव पराक्रम भाव पर संचार डर को दूर कर साहस और नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार करेगा। वीडियो में विस्तार से आने वाले वर्ष 2026 की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? गुरु, शनि, राहु और केतु चार ग्रह नहीं है, ये आपकी किस्मत के चार दिशा बदलने वाले पिल्लर है। यह ग्रह बताते हैं कि यह साल संघर्ष से सफलता की यात्रा का साल है। यह साल वह साल है जब आप अपने पुराने जीवन से बाहर निकलेंगे और नया जीवन शुरू करेंगे। एक राशि पर छोटी अवधि तक संचार करने वाले ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का गोचर भी पूरे वर्ष ऊर्जा, अवसर और बदलाव देता रहेगा। 11 मार्च को गुरुदेव वक्रीवस्था से मार्गी हो जाएंगे। फिर 2 जून को राशि परिवर्तन कर एक बार फिर से आपकी राशि के सप्तम भाव और उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर से राशि और राशि स्वामी शनि गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे, जो स्वास्थ्य पर अमृत समान कार्य करेगी। 31 अक्टूबर को गुरुदेव एक बार फिर राशि परिवर्तन कर सिंह राशि और अष्टम भाव में प्रवेश कर विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। पूरे वर्ष गुरुदेव 3 भावों पर संचार करेंगे। राहु केतु भी पूरे वर्ष 5 दिसंबर तक आपकी राशि के दूसरे और अष्टम भाव पर बने रहेंगे। वर्ष के शुरुआती 3 महीने की बात करें तो यह 3 महीने आपकी ऊर्जा को जगाते हैं। यह समय भविष्य की पहली सीढ़ी है। ऐसे लगता है जैसे कोई आपको आगे धकेल रहा है। आपको अपनी दिशा दिखाई देने लगेगी। शनि तीसरे भाव में पूरे वर्ष रहेंगे। तीसरा भाव ऐसा होता है जहां डर खत्म होता है। यह वही स्थान है जहां इंसान कहता बस मैं पीछे नहीं हटूंगा। छठे भाव पर गुरुदेव विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। इस योग के कारणवश एक बार फिर से विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सरलता से बाहर आ जाएंगे। इसलिए साल के शुरुआती महीनों में चुनौतियां आएंगी। आपका मन भी कभी कभी उलझेगा, थकेगा, रुकेगा, लेकिन हर बार आपकी दृढ़ता कहेगी ठीक है, रास्ता कठिन है पर नामुमकिन नहीं। आपका मन कहेगा अब इस साल कुछ बड़ा करने का समय है, बहुत हो चुका इंतजार, अब आपकी बारी है। यह वर्ष करियर में बदलाव लेकर आया है। जो दोस्त नौकरी करते हैं उनके लिए यह बदलाव वाला समय है। गुरु छठे भाव में है और शनि तीसरे भाव में है। ये 2 ग्रह जब एक साथ सक्रिय हो तो इंसान को रोकना असंभव होता है। कई बार ऑफिस की रणनीति भी होगी, कभी साथ मिलेगा, कभी विरोध, लेकिन फायदा आपका ही होगा क्योंकि विपरीत रायों का प्रभाव मिलेगा। आप महसूस करेंगे कि आपका नाम, आपकी पहचान बनने लगी है। नई नौकरी, प्रमोशन, पद में वृद्धि, बड़े अधिकारियों का सहयोग, महत्वपूर्ण भूमिका, ये सिर्फ संकेत नहीं, ये भविष्य की घोषणा है। वह दोस्त जो अपने व्यवसाय से जुड़े हैं, यह साल आपको नई दिशा देगा। शुरुआत में निवेश, भागदौड़, मेहनत, लेकिन बाद में वही मेहनत आपको धन और सम्मान में बदल कर मिलेगी। मंगल, सूर्य और बुध समय समय पर आपके कामों में
तेजी लाते रहेंगे। जहां दूसरे लोग सोचते रहेंगे आप आगे निकल चुके होंगे। यह महीनों में पैसा रोकना नहीं है, पैसा बनाना है। और यह समय दिखाता है आपके सपनों का आकार बड़ा होने वाला है। मार्च में खासकर आपको अपनी वाणी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मार्च माह में आपकी राशि के दूसरे भाव पर जो वाणी से संबंधित भाव है, उस भाव पर राहु और मंगल का युति योग अंगारक योग का निर्माण करेगा। इससे आपकी जुबान भी अंगारे उगलने का कार्य कर सकती है। इससे बने बनाए कार्य प्रभावित हो सकते हैं। जोश जोश में अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। इसलिए खासकर मार्च माह में तोल मोल के बोलें। राहु दूसरे भाव पर संचार कर रहा है। यह स्थान बहुत बड़ा होता है। राहु अचानक अवसर देता है। पहले रुकावट, फिर लाभ, पहले चिंता, फिर कमाई। 2026 में आपके पास धन के कई रास्ते खुलेंगे, इनकम बढ़ेगी, पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, नए स्रोत बनेंगे, बिजनेस और नौकरी दोनों में पैसा दिखाई देगा। लेकिन राहु यह भी कहता है कुल सावधानी से निर्णय लो, जानी पैसा आएगा भी और खर्च भी करवाएगा, इसलिए सतर्कता भी बहुत जरूरी है। धन का मैनेजमेंट करके चले। बात करें अप्रैल और मई माह तक की, तो यह बदलाव का समय रहेगा। यह महीना वो है जब 2026 आपकी उंगलियों के बीच से फिसलना और भी मुश्किल कर देगा। यह समय कहता है अब आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, उन्हें पूरा भी करेंगे। इस अवधि में गुरुदेव मार्गी रहेंगे और राशि परिवर्तन के लिए भी तैयार हैं। इससे आपके अटके हुए क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। जो दोस्त परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए यह सफलता का महीना है। नौकरी बदलना हो, प्रमोशन हो, जहां बड़े स्तर पर फैसला हो, यह मददगार समय है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों और रिश्तों की, तो रिश्ते इस साल सिर्फ आकर्षण नहीं रहेंगे, वे परिपक्व हो जाएंगे। जो रिश्ता सच्चा है वो और मजबूत बनेगा। लड़ाई झगड़े कम होंगे, सम्मान और समझ बढ़ेगी। यह वर्ष आपको यह सिखाएगा सही व्यक्ति वही है जो बुरे समय देखकर भी साथ रहे। विवाह के लिए समय अच्छा है। कुछ लोगों के लिए विवाह का योग प्रबल बन रहा है। बात करें स्वास्थ्य की, तो इस अवधि में भी शनि तृतीय भाव पर और गुरुदेव छठे भाव पर संचार करेंगे, जे आपको मजबूत बना रहे हैं, बीमारी नहीं होने देंगे। अगर हो भी जाए तो उससे बाहर भी निकाल देंगे। काम का तनाव कभी कभी बढ़ेगा, लेकिन 2026 की खासियत यही है, आप हर बार जीतेंगे। बात करें परिवार और संतान की, तो परिवार आपके लिए शक्ति बनकर खड़ा रहेगा। घर में सकारात्मक माहौल रहेगा। संतान के लिए भी शुभ योग है। जो दोस्त संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा बना हुआ है। गुरुदेव का छठे भाव में होना आपको बढ़ते हुए परिणाम देता है। यह समय नौकरी, करियर और प्रतियोगिता में सफलता का समय है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल बना हुआ है। प्रतियोगिताओं में विजय की संभावनाएं बढ़ेंगी। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है। काम में आपकी मेहनत रंग लाएगी। बात करें जून से अक्टूबर तक की, तो इस समय गुरुदेव सप्तम भाव और उच्च राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। राशि और राशि स्वामी शनि के साथ पराक्रम और लाभ भावी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा। यह समय आपके जीवन का सबसे सक्रिय समय है। ग्रह आपके साथ खड़े हैं। गुरु और शनि के गोचर के साथ सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का गोचर भी आपको ऊर्जा, सम्मान और पहचान दिलाएगा। आपको किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। इस समय आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। आप कहेंगे अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, और यह भी सच्चाई है। कोई भी अब आपको रोक नहीं सकता। आपके निर्णय बड़े होंगे, आपके कदम बड़े होंगे, आपके लक्ष्य भी बड़े होंगे। यह समय है प्रतिष्ठा का। आपका सम्मान बढ़ेगा। आप सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, परिणाम भी मिलेंगे। इस अवधि में गुरुदेव आपका सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। गुरु कर्क राशि और सप्तम भाव पर संचार करते हैं, और सप्तम भाव कोई सामान्य भाव नहीं है। यह भविष्य का, रिश्तों का, साझेदारी का, जीवन की नई मंजिल का भाव है। यह समय आपको कहता है अब तुम अकेले नहीं चलोगे, अब
जीवन तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलेगा। इस समय का असर कैसा होगा? गुरु जब आपके सप्तम भाव को शक्तिशाली बनाते हैं तो यह आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यह समय रिश्तों में स्थिरता देता है, सही लोगों से मिलवाता है, सही सोच देता है, सही दिशा देता है। आपको लगेगा कि जो लोग आपकी जिंदगी से दूर चले गए थे, उनका स्थान अब ऐसे लोग ले रहे हैं जो आपका समर्थन करेंगे। यह समय साझेदारी, व्यापार और रिश्तों का है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए यह महीने की लाइफ लाइन है। बात करें करियर और व्यापार की, तो अब आपकी शक्ति अकेलेपन में नहीं, टीम में होगी। कई लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके काम की मांग बढ़ेगी, अधिकारी आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे। जो लोग साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं, यही समय सबसे बड़ा अवसर है। गुरु कहते हैं सही व्यक्ति के साथ मिलकर काम करोगे तो सफलता तुम्हारे दरवाजे खुद चली आएगी। आर्थिक स्थिति के मामले में पैसे का प्रवाह तेज रहेगा। इसी समय धन का लाभ सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। बिजनेस में नया कॉन्ट्रैक्ट, नौकरी में नई जिम्मेदारी, उच्च पद पर चिन्हित होने का समय। यहाँ राहु भी धन भाव में है, इसलिए अचानक पैसा भी आता है। पैसा सिर्फ आएगा ही नहीं बल्कि टिकेगा भी। अब बात करते हैं इस समय के सबसे दिव्य फल की ओर, क्योंकि सप्तम भाव सीधे रिश्तों और विवाह का भी है। यह महीना रिश्तों को सिर्फ जोड़ता नहीं, परिपक्व भी बनाता है। जो दोस्त रिश्ते में परेशानियों से गुजर रहे थे, अब राहत मिलेगी। जो लोग प्रेम में है, रिश्ता अगले चरण में पहुंच सकता है। जो विवाह योग्य है, यह समय विवाह के योग लेकर आएगा। पति पत्नी में समझ और प्रेम बढ़ेगा। यह समय आपके रिश्तों को वरदान की तरह छू जाता है। गुरु यहाँ आपको केवल बाहरी सफलता नहीं देंगे, वे आपके मन में रोशनी भरेंगे, आप में विश्वास जगाएंगे, आपका नजरिया बदलेगा। 2026 का यह समय आपको समझाएगा तुम्हारी कीमत दुनिया से मत पूछो, तुम खुद अपनी कीमत पहचानो। यह महीना केवल करियर और रिश्तों का नहीं, यह आपकी पहचान का महीना है। आपके शब्दों का मूल्य बढ़ेगा, आपकी सलाह की मांग बढ़ेगी, लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपको नेता की तरह देखेंगे। सितारों की चाल कह रही है कि यह महीना आपको वह सम्मान दिलाएगा जो आप लंबे समय से डिजर्व कर रहे थे। कुल मिलाकर जून से अक्टूबर तक का समय आपकी किस्मत की दिशा बदल देगा। यह समय आपके लिए कहता है तुम अकेले नहीं हो, अब किस्मत तुम्हारे साथ खड़ी है। जो भी सपना आपने बनाया था, जो भी लक्ष्य आपने सोचा था, जो भी इच्छा आपके मन में थी, इस समय वह पूरी होने की शुरुआत है। जब गुरु सप्तम भाव में चमकते हैं तो जीवन केवल आगे नहीं बढ़ता, जीवन बदल जाता है। बात करें वर्ष के अंतिम महीनों नवंबर और दिसंबर महीने की, तो नवंबर माह दिसंबर 2026 में मुख्य ग्रह स्थिति इस प्रकार रहेगी। गुरुदेव सिंह राशि में केतु के साथ युति योग बनाएंगे और अष्टम भाव पर संचार करेंगे। शनिदेव पूरे वर्ष की तरह तीसरे भाव पर डटे रहेंगे। राहु कुंभ राशि और दूसरे भाव पर, तो केतु अष्टम भाव पर संचार करेगा। सूर्य, शुक्र और बुध महत्वपूर्ण भावों दसम और एकादश भाव को सक्रिय करेंगे। इन ग्रहों का यह संयोग विशेष रूप से गुरु केतु की अष्टम भाव पर स्थिति इन 2 महीनों का मुख्य आधार है। गुरु का अष्टम भाव में गोचर अप्रत्याशित परिवर्तन, जीवन में गहराई, छिपे कार्यों में सफलता तथा अनापेक्षित लाभ देता है। गुरुदेव अष्टम भाव से पहले शत्रु भाव पर भी संचार कर चुके हैं। वर्ष के शुरुआती महीनों में गुरुदेव छठे भाव पर संचार कर रहे थे, तो अब अंतिम महीनों में अष्टम भाव पर। इसका मतलब पुराने मामलों में राहत, कानूनी या सरकारी कार्यों में प्रगति, लंबित कार्यों और वाद विवाद में निपटारा, बीमा, टैक्स, इन्वेस्टमेंट और फंड से लाभ, इनका योग बनता है। अष्टम भाव में गुरु साधारण धन नहीं देते, गोपनीय एवं अचानक लाभ के अवसर देते हैं। कई मामलों में यह धन पूर्व समय में किए प्रयासों से भी आता है। इस अवधि में कर्मफलदाता शनिदेव तीसरे भाव पर वक्र अवस्था में संचार करेंगे, जो आपके कार्यों, साहस और निर्णय को शिथिल बनाएंगे। यह स्थिति कहती है यात्रा, योग, व्यवसाय में विस्तार, पराक्रम और प्रयासों का फल प्राप्त होगा।
नवंबर और दिसंबर में गुरु केतु का युति योग आध्यात्मिकता, गहनता और भाग्य परिवर्तन का समय है। रिसर्च क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। इसके अलावा तंत्र मंत्र और ज्योतिष विद्या से जुड़े दोस्तों को भी लाभ मिलेगा। रुके हुए कामों में तेजी आएगी, नए संपर्क और नई योजनाओं पर कार्यारंभ करेंगे। पुराने कर्जे या विवादों से मुक्ति संभावित है। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति बढ़ेगी। यह समय वर्ष का सबसे निर्णायक समय है। 2026 मकर राशि वालों के लिए संघर्ष से सिद्धि का वर्ष है। पराक्रम से मार्ग खुलेगा। गुरु और शनि से कार्य सिद्धि होगी और वर्ष के अंत तक भाग्य, धन और सम्मान का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया फिर मिलूंगा नई वीडियो, नए संदेश, नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणी के साथ। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। जय महादेव।